हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। और हम इससे पहले बहुत सारे इस चैप्टर में बता चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसके बारे में बताया, फिर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स बताया, फिर सोलेनॉइड के बारे में बताया। और आज हम लेकर के आ रहे हैं बहुत से अच्छा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टैंड्स फॉर EMI, नहीं EMI, इसको शॉर्टकट में अब हम लोग EMI ही पढ़ेंगे। EMI मतलब ये नहीं कि जो हम मोबाइल वगैरह आजकल ख़रीदते हैं तो EMI पर ले लेते हैं, वो EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने ये देख रहा था कि बैटरी से क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। जब भी कहीं वो बल्ब जलाना हो, कुछ भी करना हो तो एक बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर उससे बल्ब जलता है। लेकिन हम आज इसमें पढ़ेंगे कि बिना बैटरी के भी करंट प्रोड्यूस होता है। और एक बहुत बड़ा खोज था जो माइकल फैराडे ने किया करीब 1831 में। एक हालांकि हेनरी भी थे साइंटिस्ट, लेकिन मेनली माइकल फैराडे का ही नाम आता है। तो उसने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बैटरी रखें तो वो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। बिना बैटरी का करंट प्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ था, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि बिना बैटरी का करंट प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि किताब की हूबहू सेंटेंस याद होनी चाहिए, नहीं, हमारा कहने का थीम क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट सही होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, तो अब हमने जो पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा कि कोई भी मैग्नेट, जब भी कोई किसी वायर से, नहीं कि जब भी किसी वायर से कोई करंट प्रोड्यूस होती है, नहीं, तो क्या होती है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अभी तक हमने यही पढ़ा कि जब भी किसी वायर से जब कोई करंट पास करती है तो वो क्या चीज़ को प्रोड्यूस करता है, किसको करंट प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। करेक्ट, मैग्नेटिज्म। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब करंट मैग्नेटिज्म बनाती है, करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, तो क्या मैग्नेटिज्म करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता? क्या ये मैग्नेटिज्म करंट प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। देखो, मैग्नेटिज्म क्या ये करंट प्रोड्यूस करेगा? कैन प्रोड्यूस करंट? आंसर है यस, यस। And this is called the electromagnetic induction, and this thing is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. The production of electricity from magnetism, the production of electricity, the production of current, electric current. Can produce current means electric current, समझो। The production of electric current from magnetism is called the electromagnetic induction. और ये जो करंट निकलता है, ये जो करंट बनता है, ये जो करंट निकलता है, ये कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। मैग्नेटिज्म से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? देखो, इंड्यूस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब क्या? पैदा करना। जब भी कोई जब कोई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो उसमें जब हम किसी वायर को घुमाते हैं, मूवमेंट करते हैं आगे पीछे, तो अपने आप जो है ना वो करंट प्रोड्यूस होता है। तो आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अभी तो बस केवल तुम ये जानो कि मैग्नेटिज्म से करंट का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन, सबसे पहला डिफिनीशन लिख लो। डिफिनीशन तो कुछ आना चाहिए, अगर पूछ दे कि क्या है डिफिनीशन, देखो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the production of electricity from magnetism is called
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब से हम इसको EMI ही लिखेंगे, ठीक है, बहुत जगह घेरता है, करेक्ट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये चीज हुआ नहीं। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस होता है, तो जो करंट प्रोड्यूस होता है एक्चुअली में वो इंड्यूस्ड करंट होता है। और इंड्यूस मतलब एक्चुअली में जो इंडक्शन निकला है, इंडक्शन जो वर्ड्स बना है वह किससे बना है? इंड्यूस से बना है। इंड्यूस मतलब टू प्रोड्यूस, मतलब पैदा करना, टू प्रोड्यूस, ऐसा भी याद रखो, पैदा करना, जागृत करना, जगाना, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब थोड़ा हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेप्थ में चलेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ जान ले कि इसकी ज़रूरत क्या हो। इसकी खोज हो जाने से, इसके जो खोज किए हो माइकल फैराडे, ये भी लिख लो, माइकल फैराडे, पूछ दे सकता है NTSC में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जीके में भी। 1831 में उन्होंने इसका इन्वेंशन किया। अब जब इसकी खोज हो गई तो इससे जानते हो क्या बना? इससे बना, इसका यूज करके, इस प्रिंसिपल का यूज करके क्या बना? जनरेटर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, जनरेटर, ठीक है। और इसको जो है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में यूज करके काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको छोटे डायनोमी वगैरह भी बोलते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। क्या चीज़ में समझेंगे? थोड़ा डेप्थ में, ठीक है। मैं चाहूंगा ये थोड़ा क्लिप देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नहीं देख लिए क्लिप? चलो, एक्चुअली में क्या है, क्लिप दिखाने के पीछे ये उद्देश्य है कि थोड़ा स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि वीडियो देखने से ज़्यादा जरूरी है कि इसको समझने की ज़रूरत है। नहीं, थोड़ा ध्यानपूर्वक माइंड को शांत रख करके जो मैं पढ़ाता हूँ उसको फिर जा करके बुक से पढ़ना। रिफ्रेशर बुक एस चांद की बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, ठीक है। उसको अगर तुम पढ़ लिए तो, और मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे ख्याल से एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें। तुम भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक। तो वैसे मेरा उद्देश्य है कि मैं पढ़ाते हुए चाह रहा हूँ कि तुम लोग को याद हो जाए, और कैसे कोई चीज़ को लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ, कि जो चीज़ अपन समझ रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं। एग्जाम में लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर पर देखोगे कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। मतलब परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी भाषा में, अपनी समझ में शब्दों का आंसर लिखे, ना कि रटी रटाई बुकिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसा साइंस में ये चीज़ रहती है कंडीशन। तो आप कुछ भी लिख रहे हो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, वहाँ कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब डेप्थ में हम बात करते हैं। जो अब मैं देखा थोड़ा सा क्लिप, एक्चुअली में क्या होता है कि जो सोलेनॉइड वगैरह होते हैं ऐसे इस तरीके के होते हैं ना, ऐसा ही होता है। एक्चुअली में इसी में से हम कोई एक पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसा करके। इसको कहते हैं लूप। क्या कहते हैं इसको कहते हैं लूप कहते हैं, या क्वाइल इसी को कहते हैं। तुम क्वाइल याद रखो, ठीक है। अब इस क्वाइल को देखो ऐसे करके, एक क्वाइल बना लिया, 2 क्वाइल, 3 क्वाइल, 4 क्वाइल, ऐसा। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से क्रॉस करवाया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसा क्रॉस करवाया, ठीक है। चलो ये ऐसे ही ले लेते हैं पूरे के, ठीक। अब हमने क्या किया कि एक इसमें हमने 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवाया। जैसे ही 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी? जरूर यहाँ मैग्नेट होगा, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, तभी तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है। इमेजिन है ऐसा, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आज भी बोल रहा हूँ, यह एक कहानी के तरीके से हम केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक ऐसा सिंगल वगैरह कुछ नहीं होता है। केवल बस ये समझो कि हम समझा रहे हैं, ठीक। यह सत्य नहीं हो सकता है, इसको एक समझने का तरीका है। तो एक से 2 लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। 2 कर रही है। जैसे ही 2 की कि बस अचानक इसमें से करंट बहना चालू हो गया, ठीक है, करंट आ गया। यही करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाया। फिर हमने क्या किया कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाया, देखा कि करंट और ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, देखा कि करंट और ज़्यादा बढ़ गया। हमने क्या किया, और 4, 2, 3, 4 ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बढ़ाते चले गए।
हालांकि इसी को ग्रुप को हम फ्लक्स कहते हैं, तो उसकी चर्चा नहीं की। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जैसे बढ़ाते चले गए तो करंट और बढ़ता चला गया। ठीक, अगर मान लिया मैं यहीं पर कांस्टेंट कर दूं, 4 से ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊं, तो करंट नहीं बढ़ेगा, अचानक करंट बंद हो जाएगा। क्या होता है, हमने देखा कि फिर ऐसा किए कि 4 था, 4 से घटा करके हमने उसको 3 किया, मान लिया 1 को मिटा दिया, 3 हो गया, फिर 3 को उसमें से 1 को घटा दिया, 2 को घटा करके 1 को घटा करके 0। तो हमने देखा कि या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इंक्रीज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या डिक्रीज करते हैं, तो करंट अपने आप इस वायर में, इस कॉइल में, इस कॉइल में, कॉइल मतलब इस वायर में, या इसी को कॉइल को ही लूप बोलते हैं, अपने आप जो है ना वो घटता है और बढ़ता है करंट, तो बिना बैटरी का। तो इससे ये पता चला कि मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा घटाना है या बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रखोगे तब कोई करंट नहीं होगा। तो अपने आप करंट बनता है, अपने आप करंट बनता है, मतलब अपने आप करंट इंड्यूस होता है। इस इंड्यूस करंट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर? इजंट इट क्लियर? वेरी गुड। क्या हमने समझा कि मान लिया जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यदि हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, वेरी गुड, या डिक्रीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब ओवरऑल ये कहा जाए कि इसको हम चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, देखो कितना अच्छा। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बिल्कुल। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, यानी उसमें हम चेंजिंग करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को चेंजिंग करते हैं, तो अपने आप ऐसा लिखो, अपने आप ऐसा, अपने आप इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। दिस इज कॉल्ड, द होल फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं समझता हूं इससे अच्छा और कुछ नहीं समझा सकते। क्लियर? तो अब इससे हमको एक और डिफिनीशन निकला। क्या निकला डिफिनीशन? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग ए मैग्नेट इनसाइड ए कॉइल। एक्चुअली में क्या हो जाता है, जो अभी देखे थे वीडियो, उसमें ऐसा रहता है, इसमें ये कॉइल में हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को ऐसे ले जाते हैं, लाते हैं, वापस ले जाते हैं, वापस ले जाते हैं, ऐसे करते हैं, तो अपने आप इसमें करंट प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, लेकिन एक चीज़ उसमें और चीज़ है कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल फिक्स होना चाहिए। मतलब देखो, एक चीज़ तो फिक्स रहेगा। अगर सपोज दैट ये कॉइल है, ये इसी तरीके का, मान लो चलो रेक्टेंगुलर ही कॉइल है, कॉइल का मतलब ऐसे ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, ऐसे बीचों बीच चीरते हुए, इसको ऐसे चीरते हुए ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये स्टेबल है, ये जो है ना, ये एकदम स्टेबल है। तो क्या होता है, मान लीजिए जैसे सपोज दैट ये वाली है ना, ऐसे करके ऐसे इसके अंदर चीरते हुए, एक को स्टेबल रखना है एकदम फिक्स्ड और दूसरा को मूवमेंट देना है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में एक को फिक्स रखते हैं, दूसरे को मूवमेंट देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब देखो इसके लिए लिख दो, एक डिफिनेशन लिख दो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखो, अब एक नया डिफिनेशन निकल गया नहीं, कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को घटाने बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये भी एक नया डिफिनेशन आ गया, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग
बाई मूविंग है मैग्नेट, थोड़ा सजा करके लिखना है बुक तरीके से, मैग्नेट इनसाइड, किसके अंदर करना है, ये क्वाइल है, ठीक है ना, क्वाइल है, लूप है, इनसाइड है फिक्स्ड, एक चीज़ फिक्स रहेगा, क्वाइल फिक्स्ड, क्वाइल कोई भी फिक्स रख सकते हो, चाहे मैग्नेट कोई फिक्स रख दो तो क्वाइल को ऐसे ऐसे करते चलो, मैग्नेट फिक्स्ड क्वाइल, या इसको लिख दो लूप, कभी कभी एग्जाम में लूप भी दे देता है एनटीएससी में, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग ए मैग्नेट इनसाइड है फिक्स्ड क्वाइल, ये क्वाइल किस चीज़ का रहेगा, वायर का रहेगा, इज कॉल्ड, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ये डिफिनेशन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट इसके साथ ये रहेगा बट देयर, ऐसा ये लिखना बहुत जरूरी है, बट देयर शुड बी, देयर शुड बी अ, ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिफिनेशन गलत हो गया, देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, बट देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड द मैग्नेट, ठीक है ना, बिटवीन द, ऐसा बिटवीन द मैग्नेट एंड द क्वाइल, ठीक है, करेक्ट। हो गया। रिलेटिव मोशन का मतलब कि एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को मूवमेंट देना है। अब देखो बुक में एक चीज़ और इसके बारे में बता दिया गया है, तो थोड़ा मैं ये भी लिख देता हूँ क्लियर। देखो ऐसा एक डायग्राम है, ऐसा, इसके एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है, गैल्वेनोमीटर का ऐसा सिंबल होता है, ऐसा, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक हम मैग्नेट को, ऐसे मैग्नेट ले लेते हैं, ऐसा मैग्नेट नॉर्थ पोल, कोई सा भी, ये हाथ है, ऐसा ही मैंने बता दिया। इसका क्या करते हैं, इधर इस बार मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ये करंट ऐसा, ऐसा जैसा भी, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं एक ऐसा, ऐसे, ये भी गैल्वेनोमीटर है, ऐसा, ठीक है। क्या किया कि इस बार हमने मोशन इस तरफ किया, इस बार हमने मोशन ऐसे किया, मतलब ये हो गया पुश और ये हो गया पुल, मोशन इस तरफ है, इस बार मोशन इस तरफ है। क्या हमने देखा कि यहां गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है, गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले लिख लो कि डिटेक्ट द करंट, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बता रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर का काम होता है, लिख लो, गैल्वेनोमीटर का काम, इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट, करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, इन द सर्किट, एकदम छोटे से छोटे माइक्रो मिली एम्पियर तक के करंट को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो है ना, ये ऐसे, ये डिटेक्ट हो जाता है, एकदम सीधा रहता है, इस तरीके का रहता है ये एक्चुअली में, ऐसा गैल्वेनोमीटर का ऐसा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। मतलब इससे ये पता चला कि इसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन होने का मतलब कि हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट को हमने पुश किया तो देखा क्या, इसमें करंट अपने आप इंड्यूस हो गया, करंट बहने लगा, तो उसको उसने गैल्वेनोमीटर से पता चला। कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर से, क्या गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी बार मैग्नेट को हमने क्या किया कि पीछे तरफ धक्का मार करके किया, तो देखा कि यहाँ भी करंट ऐसा है, इस तरीके का करंट है, नहीं मतलब ऐसा करंट है। तो हमने देखा क्या कि जब हम पुश किए तो भी करंट अपने आप प्रोड्यूस हुआ, जब हम पुल किए तो अपने आप करंट जो है ना प्रोड्यूस हुआ। तो इससे ये पता चला कि मैग्नेट को केवल आगे पीछे करने से करंट प्रोड्यूस हुआ। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका डिटेक्ट पता चला गैल्वेनोमीटर से। तो ये चीज़ बुक में दिया था, मैं इसको बता दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का
इसको पूरे को नोट कर लो, फिर हम इसके बाद बताते रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट होता है, ये इंड्यूस्ड करंट, इसका डायरेक्शन के लिए फैराडे साहब का राइट हैंड रूल है। बस उसको बस सिंपली पढ़ा है बताएंगे, केवल उसका फैराडे जो भी फ्लेमिंग्स का जो फैराडे का नहीं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल तो हम पढ़ चुके हैं, अब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। और कुछ नहीं, जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है वही चीज़ है राइट में। सिंपल बस ये पता करना है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा लेता हूँ। ओके, चलो उसको नोट कर लिया। अब देखो पहले से थोड़ा लिख दिया हूँ, लिख देने से क्या होती है, थोड़ा समय की बचत होती है। और जहाँ तक कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बोलोगे कि सर इस चैप्टर में तो बहुत सारे रूल्स आ गए, मैक्सवेल्स रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फिर कभी कभी फैराडे, तो कभी फ्लेमिंग्स बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब भी कुछ बोलो थोड़ा सोच करके, हम लोग भी बोलते बोलते कभी ऐप से फैराडे, ऐप से फ्लेमिंग्स हो जाती है। तो खैर कोई बात, वो हो जाता है, एक स्वाभाविक चीज़ है मनुष्य का, इट इज़ द ह्यूमन नेचर। तो थोड़ा सोच लेना है कि एक्चुअली में हमको किस चीज़ को पकड़ना है। देखो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को पकड़ना है, पूरे फ्लेमिंग्स, जो फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल को मैंने बहुत अच्छे से बताया, 3rd या 4th वीडियो में देख लेना बहुत अच्छे से, कि तुम अपने तीनों उंगली को क्या करना है, ऐसे करना है, राइट एंगल टू ईच अदर, उसको देखना, उसी को याद करना। तो इसमें कुछ रखा नहीं है, सब चीज़ वही रहेगा। मैं बता रहा हूँ ना, एवरीथिंग्स विल बी द सेम, सब चीज़ वैसा रहेगा। अब बोलोगे सर तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, उसमें बस एक वर्ड्स का डिफरेंस है। वो डिफरेंस है, उसमें करंट था, यहाँ पर जो इसमें है, उसमें करंट था, इसमें है इंड्यूस्ड करंट। बस सेम चीज़ वही रहेगा। इसमें राइट हैंड लिखना, राइट हैंड के बदला में, लेफ्ट हैंड के बदला में यहाँ राइट हैंड लिख देना। जैसे लिखा है होल्ड द थंब, द 4 फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, तो राइट हैंड, उसमें था लेफ्ट हैंड, यहाँ राइट हैंड लिख दिया। एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, सब ऑल वर्ड्स सेम है। एडजस्ट योर हैंड इन सच वे दैट द 4 फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and the thumb points in the direction of motion of conductor, then the direction of which center finger points give the direction of induced current। सबसे पहले ये जानो कि ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या चीज़ बताता है। ये जो है ना, ये इसकी ज़रूरत है। ये क्या चीज़ बताता है, ये बताता है किस चीज़ को, मतलब ये बताता है फॉर द, ऐसा लिखो, फॉर द इंड्यूस्ड करंट, ऐसा, फॉर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या था, उसके मोशन को बताता था या फोर्स को बताता था, नहीं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल याद करो कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये जो फोर्स, ये जो अंगूठा होगा थंब, वो किसके डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स का या मोशन का। मैं बहुत प्रैक्टिस भी उस पर काफ़ी करवा चुका हूँ, नहीं देखो तो देख लेना। तो बस इसमें यही है, इसमें लेफ्ट के बदले में राइट हैंड रूल ले लो। राइट हैंड रूल वही बोलता है, हाँ, होल्ड द लेफ्ट हैंड, होल्ड योर राइट हैंड, इस तरीक़ा से करो कि आपका ये एंगुली, ये फिंगर और ये फिंगर, थंब हो गया, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, राइट एंगल्स एक दूसरे के राइट एंगल्स पर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीक़ा से एडजस्ट करो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रहेगा, जैसा सेम उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, इसमें क्या है कि अंगूठा को किस में रखना है, अंगूठा जो हमारा थंब रहेगा, वो थंब क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, मोशन रहेगा, कि किस तरफ मोशन है, मोशन या फोर्स एक ही चीज़ है। तो ये अपने आप किसको बताएगा, करंट को। इसमें करंट नहीं, इसमें होगा इंड्यूस्ड करंट, बस। उसमें हमको इसका डायरेक्शन पता, ये दोनों पता था, इसका बताना था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। इसमें क्या है, ये दोनों पता है, ये दोनों पता है, हमको केवल इसका निकालना है, ठीक। चलो ऐसा ही एडजस्ट करना है। तो इसका एक ऐसे इस तरीके से डायग्राम देखो, ऐसा, 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 है ना। ये हो गया थंब, हो गया, है ना, ये हो गया हमारा थंब। ये जो है ना फोर्स या मोशन, दोनों एक ही चीज़ है, उसको बताता है। ये हमारा 4 फिंगर हो गया, ये हो गया 4 फिंगर
अब बताना तो पड़ेगा, फ्लेमिंग सिलेबस में दिया है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता दिया तो फिर उतने बताने की जरूरत नहीं है। 4 फिंगर ये किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और ये जो है ना, ये मिडिल फिंगर, मतलब इसी को सेंटर फिंगर बोलते हैं या मिडिल फिंगर भी बोलते हैं। ये किसको बताएगा? बस इसी के लिए तो हम सब पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, उसमें सेव है करंट था। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? ये हमारे हाथ का डायग्राम है, राइट हैंड का रूल का ऐसा। ये हो गया थंब मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट। ठीक है, अब बुक में ऐसे ही दिया हुआ, जैसे सपोज दैट ये ईस्ट है, नहीं, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब बोलोगे कि सर क्यों बता रहे हो, कन्फ्यूजन हो रहा है। वाकई में कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है, नहीं तो खैर उसको तुम मत सोचो कि सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है, ये वेस्ट में है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है। और मान लिया सपोज दैट हमारा जो ये है फोर्स है, ये जो थंब है ये ऐसा है, डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड क्या है? ये मोशन है, मोशन। तो बताओ इंड्यूस्ड करंट कैसे होगा? देखो ऐसे रख लेते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, ठीक है ना, इधर है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसा, और ये डाउनवर्ड है ऐसा। तो देखो ये कहाँ चला गया? ऐसे ऊपर चला गया। देखो इधर ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पहले अपने हैंड को ऐसे करो, ऐसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर बता रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, उसमें बहुत सारा मैं एक्सरसाइज भी करवाया हूँ, प्रैक्टिस। देखो ऐसे रख दिया हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक MF मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वेस्ट की तरफ है, मान लिया ये वेस्ट है, चलो वेस्ट में, ठीक है, ऐसा कर लिया हमने, ये वेस्ट में है। अब ये क्या था? मोशन नीचे है। मोशन किसको बताता है? ये मोशन, ये थंब है, नीचे है, तो कैसे होगा नीचे? ये तो उंगली तोड़ना पड़ेगा, नहीं ऐसे कर दो, ये मोशन ऐसा हो गया। तो देखो ये कहाँ चला गया? एकदम ऊपर चला गया। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ है, तो ये अपने आप जो हो जाएगा नॉर्थ। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो करके ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 3D हम लोग ले रहे हैं। ये हो गया नॉर्थ, हो गया नॉर्थ में क्या हो गया? थंब हो गया, थंब हो गया, यानी यही मोशन हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है इसके बारे में। तो अब हमने सबसे पहले मैक्सवेल्स का पढ़ा, नहीं उसमें क्या होता है कि हम करंट के डायरेक्शन को पता करते हैं। सबसे पहला शुरुआत करो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर से कोई करंट फ्लो करती है तो हमने ऐसा किया था, ये कर्ल वाला उंगली जो है ना, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो कर्ल वाली उंगली उसके क्या करती है, उसके जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन उसको बता रहा है, नहीं। फिर हमने पढ़ा क्या चीज़? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि अंगूठा फोर्स का हमको इसका निकालना था कि किधर करंट का, मतलब किधर उसका डायरेक्शन होगा, मतलब किधर फोर्स लगेगा, नहीं। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, जो करंट बनता है इंड्यूस्ड करंट, दो चीज़ दिया रहेगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अंगूठे की तरफ होगा। उसके लिए बस सेम चीज़ है जो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का जो डिफिनीशन है वही चीज़ है। मैंने बड़े अच्छे से रटवाया था, नहीं होल, और इसी को अच्छे से एक बार दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छा रहेगा। और इसमें एक आध वर्ड सेंटेंस छूटते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने तरीके से इसमें भी काट छाट कर सकते हो कि आपने सबसे पहले हाथ के, राइट हैंड के हाथ को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, तीनों उंगली को, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को। फिर उसके बाद इस तरीके से एडजस्ट करो कि तुम्हारा जो ये थंब है, थंब अगर मोशन को इंडिकेट करेगा, और ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, सबसे पहले इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखो, फिर थंब को जो है ना मोशन में रखो, तो अपने आप जो इधर ये मिडिल फिंगर जिस तरफ पॉइंट्स करेगा वही जो है ना इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। यही चीज़ इसमें बताया गया है। चलो, तो बिल्कुल हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ हो, इससे अच्छा और मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। अगर कोई और दिक्कत हो तो उसको पॉज करके नोट कर लेना और अच्छे से उसको समझने का भी प्रयास करना। और कुछ भी ऐसा हो तो कमेंट्स में जाकर के कमेंट्स जरूर कर देना। और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। खूब अच्छे से तैयारी करो, खूब अच्छे से मेहनत करो, और बुक को जरूर गो थ्रू द बुक को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।